डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं C++ लैंग्वेज। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन गेट सी एच एंड गेट सी एच ई फंक्शन, यानी गेट करेक्टर और गेट करेक्टर यहाँ पर ई है, इनके दरमियान डिफरेंस क्या है। गेट सी एच फंक्शन इज यूज्ड टू इनपुट वन करेक्टर वैल्यू एट रन टाइम एंड वैल्यू इज नॉट शोन व्हाइल एंटरिंग। गेट सी एच फंक्शन इस्तेमाल होता है रन टाइम पर एक करेक्टर टाइप की वैल्यू को इनपुट लेने के लिए, और जब रन टाइम पर आप वैल्यू एंटर कर रहे होते हैं वो वैल्यू एंटर करते वक्त शो नहीं होती। getCHE function is used to input one character value at runtime and value is shown while entering। getCHE function जो है, देखिए यहाँ पर E है और यहाँ पर E नहीं है, ये भी इनपुट एक करेक्टर वैल्यू को इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होती है रन टाइम पर, और जब वैल्यू एंटर कर रहे होते हैं वो वैल्यू शो हो रही होती है स्क्रीन पर। यहां ई का जो गेट सी एच ई है, ई मीन्स ई को कहते हैं शो होने को, डिस्प्ले होने को। नो नीड टू प्रेस एंटर की वाइल एंटरिंग वैल्यू एट रन टाइम। देखें, एक बात याद रखिएगा, जब आप सी इन की स्टेटमेंट को यूज करते हैं, सी इन की रन टाइम पर इनपुट देने के लिए, जो सी इन की स्टेटमेंट उसमें वैल्यू लिखने के बाद एंटर का बटन दबाना पड़ता है, एंटर की प्रेस करनी पड़ती है सी इन के लिए। लेकिन गेट सी एच और गेट सी एच ई फंक्शन के लिए आपको जैसे ही आप करेक्टर एंटर करेंगे रन टाइम पर वो डायरेक्ट एंटर हो जाएगा, उसके लिए आपको एंटर की प्रेस करनी नहीं पड़ती। जबकि सी इन की कमांड में जब आप कोई भी वैल्यू इंटीजर, फ्लोट या करेक्टर वैल्यू एंटर करते हैं तो वैल्यू टाइप करने के बाद आपको एंटर का बटन प्रेस करना पड़ता है, तब जाकर वैल्यू एंटर होती है। लेकिन गेट सी एच और गेट सी एच ई के लिए आपको एंटर की प्रेस करनी नहीं पड़ती। गेट सी एच फंक्शन और गेट सी एच ई फंक्शन दोनों करेक्टर वैल्यू के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी इस इनपुट देने के लिए। ये इंटीजर या फ्लोट वैल्यू को एंटर करने के लिए इस्तेमाल नहीं होते। सिंटैक्स, आपने एक वेरिएबल लेना है, इक्वल साइन, उसके आगे गेट सी एच फंक्शन लिखना है। तो जो गेट सी एच फंक्शन यूजर से रन टाइम पर वैल्यू गेट करेगा और इस वेरिएबल को असाइन कर देगा। जैसे सी एच एक वेरिएबल है करेक्टर टाइप का, इस स्टेटमेंट से क्या होता है, ये यूजर रन टाइम पर एक वैल्यू एंटर करेगा, वो गेट सी एच फंक्शन में आएगी, वो सी एच वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। इसी तरह गेट सी एच ई फंक्शन भी सिमिलरली इसी तरह वर्क करता है कि आपने एक वेरिएबल लिखना है, ये वेरिएबल करेक्टर टाइप का होना चाहिए, और इक्वल साइन या असाइनमेंट स्टेटमेंट, असाइनमेंट ऑपरेटर डालकर आगे गेट सी एच ई फंक्शन लिख देना है। तो गेट सी एच ई फंक्शन रन टाइम पर यूजर से एक वैल्यू गेट करेगा और इस वेरिएबल को असाइन कर देगा। इधर देखें, सी एच एक वेरिएबल है करेक्टर टाइप का, और सी एच इज इक्वल टू गेट सी एच ई। ये गेट सी एच ई फंक्शन जो है रन टाइम पर, जब प्रोग्राम को आप रन कर रहे होंगे कंप्यूटर पर, उस वक्त यूजर से एक वैल्यू गेट करेगा और इस सी एच वेरिएबल को असाइन कर देगा। एक प्रोग्राम समझ लेते हैं। प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन, मेन फंक्शन स्टार्ट होती है, सी एच एक वेरिएबल है कैरेक्टर टाइप का, कैर जो है वो डाटा टाइप है। सी आउट से क्या होगा, एंटर अल्फाबेट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही स्क्रीन पर प्रिंट होगा, ये ई वैल्यू हम, ये कैरेक्टर ई जो है ये कैरेक्टर वैल्यू है, ये हम खुद टाइप करेंगे, ये वैल्यू जाएगी गेट सी एच ई फंक्शन में, और वो किसको मिल जाएगी, सी एच वेरिएबल को। तो सी एच वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास ई हो जाएगी। तो सी एच की वैल्यू क्या है, हमारे पास ई है। अब यहां स्विच स्टेटमेंट को गौर से देखें, सी एच की वैल्यू ई है, इस सी एच की वैल्यू को इनसे मैच करेंगे, सी एच की वैल्यू ई है, इनसे मैच नहीं होती तो इन स्टेटमेंट को छोड़ देगा। सी एच की वैल्यू इससे मैच करेंगे तो सी एच की वैल्यू इससे, इस ई से मैच हो जाएगी। अब वो क्या प्रिंट करा देगा, वॉवल, तो ये स्क्रीन पर वॉवल आउटपुट प्रिंट हो जाएगी। ब्रेक स्टेटमेंट से क्या करेगा, कंप्यूटर स्विच की बॉडी से बाहर यानी रिटर्न 0 पर आ जाएगा और ये प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन यहां पर खत्म हो जाएगी। इसी प्रोग्राम का दोबारा से चला लेते हैं। एंटर, इस लाइन को रीड करने के बाद कंप्यूटर क्या करेगा, एंटर अल्फाबेट प्रिंट कर देगा। अब हमने एक वैल्यू एंटर कर रहे हैं, एम कैरेक्टर वैल्यू है,
ये m एंटर करेंगे, वो जाएगा गेट सी एच ई फंक्शन में। गेट सी एच ई का फंक्शन क्या कर रहा है, इस वैल्यू को गेट करेगा और सी एच वेरिएबल को असाइन कर देगा, यानी सी एच वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, m हो जाएगी। अब सी एच वेरिएबल की वैल्यू क्या है, m है, वो ना इससे मैच करती है, सी एच की वैल्यू ना इससे मैच करती है, सी एच की वैल्यू यहां ना आई से, ना ओ से, ना यू से, किसी भी केस के सामने लिखी हुई वैल्यू से मैच नहीं करती। अब क्या करेगा कंप्यूटर, डिफॉल्ट लेबल पर चला जाएगा, डिफॉल्ट स्टेटमेंट पर चला जाएगा और यहां पर क्या लिखेगा, कंसोनेंट, यहां जवाब आ जाएगा कंसोनेंट। अब हम इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन करके इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये हमने प्रोग्राम बनाया हुआ है, अब आप इसको क्या करेंगे, कंपाइल कर लें यहां से, ये कंपाइल। अब देखें एरर 0, वार्निंग 0। अब यहां पर गौर से देखें हमने क्या यूज किया हुआ, गेट सी एच फंक्शन यूज किया हुआ है। अब इसको यहां से हम क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। अब देखें ये मैसेज प्रिंट हो रहा है, मैसेज ये किस वजह से आ रहा है, ये वाली लाइन कैसे प्रिंट हो रही है, एंटर करेक्टर और इक्वल साइन, ये इस वाली सी आउट स्टेटमेंट की वजह से, इस वाली सी आउट स्टेटमेंट की वजह से ये मैसेज प्रिंट हो रहा है। आगे है ये वाली लाइन सी एच इज इक्वल टू गेट सी एच। अब मैं एक वैल्यू एंटर कर रहा हूं, करेक्टर वैल्यू टी है, जैसे ही मैं टी प्रेस करूंगा ये वैल्यू देखें, जैसे ही टी प्रेस किया, और करें इस जगह पर ये टी जो है वो शो नहीं हुआ, और लेकिन एंटर हो गया इस जगह पर। एंटर करते वक्त ये टी करेक्टर वैल्यू जो टी हमने एंटर किया वो शो नहीं हुआ, लेकिन एंटर हो गया, वो टी जाएगा इस वाले फंक्शन में और सी एच को वैल्यू मिल जाएगी टी। और इस वाले सी आउट से क्या प्रिंट हो रहा है, यू एंटर्ड टी। दोबारा गौर से देखें, मैं इसको रन करता हूं। अब मैं वैल्यू एंटर करूंगा m। देखें ये एंटर करेक्टर, ये जो आउटपुट में आ रहा है एंटर करेक्टर, ये किस लाइन की वजह से आ रहा है, इस सी आउट वाली लाइन की वजह से आ रहा है, इस स्टेटमेंट की वजह से। अब मैं जैसे ही m प्रेस करूंगा, m प्रेस करने के बाद मुझे एंटर का बटन दबाने की जरूरत नहीं है, m जैसे ही प्रेस करूंगा वो डायरेक्ट एंटर हो जाएगा और वो इस गेट सी एच ई फंक्शन, गेट सी एच फंक्शन में चला जाएगा, यहां पर ई नहीं है, और सी एच वेरिएबल को असाइन हो जाएगा वैल्यू m। तो सी एच की वैल्यू क्या हो गई m, और इस लाइन से क्या लिखेगा, वो प्रिंट करा देगा यू एंटर्ड m। अब हम क्या करते हैं, यहां पर हम यहां पर क्या डाल देते हैं, गेट सी एच ई इसमें इजाफा कर देते हैं ई को। अब यहां से कंपाइल कर लेते हैं इसे अगेन और फिर रन कर लेते हैं। अब गौर से देखिएगा आपने, अब एंटर करेक्टर से क्या हो रहा है, ये सी आउट वाली स्टेटमेंट से ये करेक्टर जो है यहां स्क्रीन पर, ये मैसेज एक स्ट्रिंग प्रिंट हो रही है स्क्रीन पर। अब मैं वैल्यू एंटर कर रहा हूं जी, जैसे ही जी एंटर करूंगा वो जी लिख कर मुझे एंटर का बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं है, जैसे जी यहां से प्रेस करूंगा जी वाली की, वो डायरेक्ट चला जाएगा गेट सी एच ई फंक्शन में और सी एच को मिल जाएगा। लेकिन यहां पर भी शो होगा जब एंटर किया जा रहा होगा, तो ई मींस इको का मतलब है शो होना। ये देखिए यहां पर ये जी जो है वो शो हो रहा है। अगर हम यहां पर ई ना लिखें, ये गेट सी एच ई के साथ ये ई ना लिखें, तो ये वैल्यू यहां पर जो एंटर की जा रही होती है ये वैल्यू शो नहीं होगी। जैसे ही मैं जी वाली की प्रेस करूंगा तो जी वैल्यू एंटर चली जाएगी गेट सी एच ई फंक्शन में और मिल जाएगी सी एच को, और इस लाइन से प्रिंट हो जाएगा इस वाले सी आउट से यू एंटर्ड जी। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम समझ आ गया होगा और गेट सी एच और गेट सी एच ई फंक्शन में डिफरेंस समझ आ गया होगा। आपने इसे कंप्यूटर पर चलाकर गौर से इसकी आउटपुट को चेक करना है। रन टाइम पर यूजर से वैल्यू गेट करता है, करेक्टर वैल्यू के लिए इस्तेमाल होता है और वेरिएबल को असाइन कर देता है। गेट सी एच ई फंक्शन क्या करता है, जब वैल्यू एंटर कर रहे होते हैं वो वैल्यू एंटर करते वक्त वो शो होती है, और जब गेट सी एच फंक्शन यूज करते हैं, ई साथ यहां पर यूज ना करें, तो एंटर करते वक्त वो करेक्टर वैल्यू शो नहीं होती। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।